बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावीह की नमाज जो है उसकी नीयत कैसे करेंगे, नीयत का सही तरीक़ा क्या है, सब मसाइल, जितने मसाइल तरावीह की नीयत के बारे में हैं वो तमाम के तमाम मसाइल इसी वीडियो में आपके हल कर दूंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो फतावा आलमगीरी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 117 और फतावा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 494 खोल कर देखिएगा, ये तमाम बातें मिल जाएंगी। सबसे पहली बात यह है, तरावीह की नमाज 20 रकात पढ़नी है। सख्त मजबूरी के अगर आप तरावीह की नमाज छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे। रही ये बात कि तरावीह की नमाज की नियत कैसे करेंगे, क्या तरीक़ा है, बेहतर यह है हर 2-2 रकात में नियत करेंगे, आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा नियत कहते किसे हैं, नियत का हुक्म क्या है। नियत का हुक्म यह है कि नियत करना ज़रूरी है, बग़ैर नियत के आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे वो कोई भी नमाज हो, नफिल नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो या तरावीह की नमाज हो, नियत करना ज़रूरी है। दूसरी बात, नियत कहते किसे हैं, नियत कहते हैं अल-क़स्दु बिल-क़ल्ब, दिल में जो आपके इरादा है, दिल में जो आप सोच रहे हैं, जो काम करने के लिए आप सोच रहे हैं दिल में ये करना है मुझे, बस वही है नियत। ये नियत का जो है हुक्म और नियत की तफसीर है, नियत किसे कहते हैं। नियत का तरीक़ा ये है, दिल में जो आप सोच लेते हैं वही तो नियत हो गई, वही तरीक़ा है, अलग से कोई और तरीक़ा नहीं है कि नियत इन्हीं अल्फाज से करना है जैसे आम तौर पे लोग करते हैं। मैं तरावीह की नमाज 2 रकात तरावीह की नमाज अल्लाह के वास्ते पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, ये जो लगा के इतनी लंबी चौड़ी नियत करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई सुन्नत भी नहीं है और इसका कोई सबूत भी नहीं है। हाँ, कर लेते हैं, ठीक है, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो नियत करते हैं कि मैं इमाम के पीछे 2 रकात तरावीह की नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह लंबी चौड़ी नियत करते हैं, ठीक है, करते हैं, लेकिन इसको ज़रूरी ना समझा जाए, ये बताना असल मकसद है। बेहतर क्या है, दिल में जो आप सोच रहे हैं उसको ज़बान से भी अदा कर दें, ये बेहतर है। ज़रूरी नहीं है, असल इरादा तो असल नियत जो है दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से नियत का कोई ताल्लुक़ नहीं, असल ताल्लुक़ दिल से है। फिर भी अगर आप ज़बान से अदा कर लेते हैं वो आपके लिए मुनासिब है, बाज़ रिवायतों से सबूत भी मिलता है। और ये बेहतर क्यों है, इसलिए कि दिल और ज़बान दोनों किसी काम पे मुत्तफ़िक हो जाएं, ये आला दर्जे की तवज्जुह की बात है। आदमी बहुत ज़्यादा तवज्जो से सब सुनता है, कुछ करता है, तो दिल, ज़बान, दिमाग सब एक जगह जमा कर देता है और बिल्कुल यकसुई के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। इसीलिए दिल से भी इरादा कर ले, ज़बान से भी अदा कर ले, ये और अच्छी बात है। ज़बान से क्या अदा करेगा, ज़बान से वही अदा कर ले जो दिल में सोच रहा है, यही है ज़बान से अदा करने का तरीका। अब उसके साथ साथ ये समझिए, जैसे मैंने कहा था, बेहतर यह है कि तरावीह की नमाज में, अब नियत कैसे करेंगे वो बता चुका हूँ आपको कि नियत करेंगे कि मैं तरावीह की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस नियत हो गई। इमाम के पीछे हैं कि तरावीह की नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, दिल में सोच लीजिए, बस हो गई नियत आपकी, यही तरीका है। तो ये अर्ज़ कर रहा था कि 2-2 रकात करके तरावीह की नियत करना हर 2 रकात में, क्योंकि तरावीह की नमाज 20 रकात पढ़नी है, 2-2 रकात करके पढ़नी है। 2 रकात पढ़ के सलाम फेरेंगे, फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेरेंगे, ये उसका सही तरीका है, बेहतर तरीका, अफजल तरीका है। इसीलिए हर 2 रकात के बाद फिर से दिल में इरादा करिए तरावीह की नमाज पढ़ने के बारे में, फिर से 2 रकात पढ़िए। हर 2 रकात पे नियत करना बेहतर है। लेकिन अगर कोई एक साथ 20 रकात तरावीह की नियत कर ले शुरू में, उसके बाद बीच में कोई नियत नहीं करे, बस पढ़ता जाए 2-2 रकात करके, 2 रकात पढ़े सलाम फेरे, फिर 2 रकात पढ़े सलाम फेरे, कोई नियत नहीं करे, कोई इरादा नहीं करे, शुरू में 20 रकात की नियत कर चुका था, उसका भी एतबार हो जाएगा, वो भी नियत काबिल कबूल है, उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन एक ज़रा बारीक मसला, वो बारीक मसला ये है, नियत करके नमाज शुरू कर लिया तरावीह की, बीच में अगर किसी और काम में लग गया, बातचीत कर लिया इससे उससे, या किसी और चीज़ में लग गया, इधर उधर काम में लग गया, थोड़ी देर बाहर चला गया, घूम घाम के आ गया, ये जो किसी और काम की तरफ, नमाज के अलावा किसी दूसरे काम की तरफ मशगूल हो गया, अब वो जो पहली नियत थी वो नियत ख़त्म हो गई, अब उसका एतबार नहीं होगा। फिर जब वो आएगा नमाज पढ़ने के लिए फिर से नियत करनी पड़ेगी उसको। ये मसला आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था।
اس کے ساتھ ساتھ جو امام ہوگا وہ نیت کرے گا کہ میں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لے، یہ امام کی نیت کا طریقہ ہے۔ مقتدی نیت کریں گے کہ میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اسی طرح جو ایک مسئلہ یہاں نیت کے بارے میں بہت اہم ہے، امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف امام اگر نماز پڑھنے کی نیت کر کے مطلب کھڑا ہو جائے گا، امامتی کر لے گا، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے امامتی کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر امامتی کی نیت نہیں کرے گا، امامتی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملا آپ کو، نماز سب کی ہو گئی لیکن ثواب نہیں ملا امامتی کا ثواب۔ ہاں اگر امام مقتدیوں کی بھی نیت کر لے کہ میں مقتدی کی بھی نیت کرتا ہوں، یعنی میں نماز پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کی جگہ پڑھا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں امامتی کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا، امام بننے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ضروری مسئلہ عورتوں کے بارے میں، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے چند عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، پھر امام کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں کی بھی نیت کرے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں۔ ورنہ اگر بغیر امامتی کے نیت کے، عورتوں کی امامتی کے نیت کے امام اگر نماز پڑھا دے گا، امام کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں گی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بہت اہم تھا۔ بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے مکمل تفصیل سے ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔